हेलो माय फ्रेंड्स। देखिए आज मैं क्लास 12th का एक्सरसाइज 19.2 और इंडेफिनिट इंटीग्रल क्लास 12th का एक्सरसाइज 19.2 इसका नाम है इंडेफिनिट इंटीग्रल। इसके पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक मैं बता दिया था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 4 से मैं बताऊंगा। ठीक है। यदि आप मेरे वीडियो में नए हैं तो जाके आप सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ताकि कोई भी अगर नया वीडियो बनाएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। और स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कंसेप्ट बताना चाहता हूं ताकि पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाए। ठीक है। जिस तरह ज्ञान के बिना ज़िंदगी अधूरा होता है, उसी तरह कंसेप्ट के बिना मैथ अधूरा होता है। तो चलिए आज मैं पूरा कंसेप्ट में क्लियर करता हूँ। और कंसेप्ट ही एक फॉर्मूला होता है, तो मैं उसी को मैं पहले बताता हूँ कि आता कैसे है, उसके बाद मैं क्वेश्चन पे आऊँगा। ठीक है। तो देखिए cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तीसरा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। और चौथा होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है। और देखिए यही ये दोनों फॉर्मूला का यूज़ हुआ है। ये दोनों देखिए, ये फॉर्मूला आया कैसे, ये दोनों यही फॉर्मूला से आया है। मैं बताता हूँ इसको लाए कैसे। यहाँ है cos 2x। ठीक है, यहाँ है cos 2x। इस फॉर्मूला का हम यूज करते हैं। यहाँ 4 का फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला नंबर हम सेकेंड हम लिखते हैं। ठीक है। फॉर्मूला नंबर सेकेंड है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यदि हम इधर माइनस है 2 साइन स्क्वायर एक्स और बराबर के इक्वल के ये साइड ले आए, इसको इक्वल के ये साइड ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा मेरा प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है। और यहाँ है 1 और हम इसको इक्वल के वो साइड ले जाएंगे तो मेरा हो जाएगा माइनस cos 2x। ठीक है। साइन स्क्वायर को इधर ही रखेंगे, इधर है मेरा 1 माइनस cos 2x और ये मल्टीपल में है। जब ये पलट के मारेगा इक्वल के ये साइड में तो मेरा हो जाएगा डिवाइड में। ठीक। तो देखिए 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2, 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। इसके जगह पर मेरा साइन स्क्वायर आ गया, इसके जगह पर मेरा साइन स्क्वायर है ना। ठीक। तो इस फॉर्मूला से मैं इस फॉर्मूला को यूज किया हूँ। ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इस फॉर्मूला में देखिए कैसे लिखे हैं हम इसको। cos 2x जैसा तैसा लिखे और इससे हम फॉर्मूला निकालते हैं। ये वाला हम इससे निकालते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है। इसको जैसा तैसा ही रखते हैं उधर ही। इधर मेरा हो जाए 2 cos स्क्वायर एक्स और इधर है मेरा cos 2x और माइनस 1 इक्वल के ये साइड ले आएंगे तो मेरा हो जाएगा प्लस 1। ठीक है। पहले इसको लिख लेते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स और इसको इधर कर देते हैं 1 प्लस cos 2x। ठीक है। और 2 मेरा मल्टीपल में है, अगर ये पलट के मारेगा यानी इक्वल के ये साइड आएगा तो मेरा डिवाइड में हो जाएगा। तो cos स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस cos 2x डिवाइड में मेरा 2 आ गया। तो देखिए 1 प्लस cos 2x बाई 2, इसके जगह पे cos स्क्वायर एक्स है तो इसके जगह पे हम cos स्क्वायर एक्स लिख दिए। ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला इसी फॉर्मूला से निकला है, फॉर्मूला नंबर सेकेंड एंड फॉर्मूला नंबर थर्ड। ठीक। अब देखिए कोई साइन थ्री का फॉर्मूला कैसे बनाना है। यदि एंगल में 3 है, ठीक, एंगल में 3 है तो 3 को हम बाहर कर देंगे। ठीक है। एंगल में 3 है तो 3 को हम बाहर कर देंगे और 3 को जब हम बाहर कर देंगे तो मेरा बचेगा क्या, साइन एक्स। ठीक। मान लीजिए यदि cos मेरा 4x रहता, हम 4 को इधर कर देंगे 4, तो मेरा क्या बचेगा, सिर्फ cos x। ठीक है। तो समझ लीजिए एक ट्रिक के साथ मैं बता रहा हूँ कि यदि हम 3 को बाहर कर देंगे तो मेरा साइन x हो जाएगा, माइनस लगा दिए और 3 के बाद जस्ट क्या आता है 4, तो 4 मैंने लिखा। ठीक। और साइन लिख के और इसी को मैंने पावर में ले गया। ठीक। 3 को ही मैं पावर में चढ़ा दिया
तो इसका फॉर्मूला हो गया साइन थ्री का फॉर्मूला है, थ्री को मैंने बाहर कर दिया तो थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन का पावर क्यूब एक्स, ठीक। और कॉस कॉस थ्री एक्स बराबर फोर कॉस क्यूब एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स, ठीक। पहले मैंने इसको लिखा, सिर्फ जहाँ था मेरा साइन वहाँ दे दिए हम कॉस, क्योंकि मेरा कॉस का फॉर्मूला है, ठीक है। फिर माइनस लगा दिए हैं, फिर हम इसको लिखे, ठीक है, जस्ट इसी को पलट दिए हैं। और जहाँ जहाँ मेरा कॉस था वो जहाँ जहाँ यानी मेरा साइन था इस जगह पे, वहाँ वहाँ हम सिर्फ कॉस कर दिया है, क्योंकि मेरा कॉस का फॉर्मूला है, ठीक है, क्योंकि मेरा कॉस का फॉर्मूला है, इसलिए हम कॉस सब जगह लिख दिए। और ये भी ध्यान दीजिएगा, यदि साइन एंगल में थ्री रहेगा तब और कॉस में थ्री रहेगा तब, साइन के एंगल में थ्री रहेगा तब और कॉस में थ्री एक्स रहेगा तब इस फॉर्मूला का यूज करना है, ठीक है। यदि यहाँ टू एक्स हो जाएगा तो फिर इस फॉर्मूला का यूज नहीं हम करेंगे, ठीक है। और इसी फॉर्मूला से हम क्यूब एक्स का फॉर्मूला निकालते हैं, इसी फॉर्मूला से हम क्यूब एक्स का निकालते हैं। तो क्यूब एक्स का कैसे निकलेगा, इसको पूरे को हम ये साइड ले आते हैं, फोर साइन क्यूब एक्स, ठीक है, बराबर दे दिए फोर साइन क्यूब एक्स बराबर दे दिए, इधर मेरा है थ्री साइन एक्स, और इसको हम पलट के मारेगा ये इधर आ जाएगा, तो माइनस में इधर आ जाएगा, क्योंकि इक्वल के ये साइड माइनस में आ जाएगा, साइन थ्री एक्स, ठीक है। साइन क्यूब को इधर ही रखिए, इधर है थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स, और चार मेरा पलट के मारेगा तो इधर मेरा डिवाइड में आ जाएगा। तो साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला क्या बन गया, थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स डिवाइडेड बाई फोर, ठीक है। इसी से हम निकालें इस फॉर्मूला को, ये बहुत ही वीवीआई फॉर्मूला है, कहीं भी यूज हो सकता है, इस फॉर्मूला कहीं भी यूज हो सकता है, इसको याद कर लेना है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, ठीक है, जबकि निकाले हैं यही फॉर्मूला से। अब इसको देखिए क्या करेंगे, कॉस क्यूब है तो कॉस क्यूब के उधर ही हम छोड़ देंगे, और जो मेरा माइनस में है उसको बराबर के ये साइड ले आएंगे, ठीक है। तो मेरा है इधर कॉस थ्री एक्स, और जब ये माइनस थ्री कॉस एक्स इक्वल के ये साइड आएगा तो पलट के मारेगा तो मेरा हो जाएगा प्लस थ्री कॉस एक्स, और इधर ही मेरा था फोर कॉस क्यूब एक्स, ठीक है। पहले इसको लिख लेते हैं, फोर कॉस क्यूब एक्स, इसको बाद में लिखेंगे थ्री एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स, कॉस क्यूब का इधर ही रखते हैं, कॉस थ्री एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स, और डिवाइड में मेरा फोर आ जाएगा, ठीक। तो ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह ये मेरा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है उसी तरह मेरा ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। और लाए कि कहाँ से, हम यही फॉर्मूला से हम प्रोड्यूस किए हैं, यानी यही फॉर्मूला से हम निर्माण किए हैं, ठीक है। और कॉट एक्स का फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, और टेन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, ठीक। तो ये पूरा फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला कहीं भी लग जाएगा, यही आपका कंसेप्ट है, समझ लीजिए। मान लीजिए, देखिए यहाँ पे मैं कुछ रफ में बता देता हूँ, यदि वन माइनस कॉस टू एक्स रहेगा तो मेरा क्या हो जाएगा फॉर्मूला, टू साइन स्क्वायर एक्स। देखिए इस फॉर्मूला से देखिए, वन माइनस कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाई टू, ठीक। यदि टू मेरा डिवाइड में है और इधर मेरा पलट के मारेगा तो इधर मेरा क्या बचेगा, वन माइनस कॉस टू एक्स बराबर टू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। तो इसके जगह पे वन माइनस कॉस टू एक्स बराबर टू साइन स्क्वायर एक्स, ये वी आई इंपॉर्टेंट यानी आपका फॉर्मूला है, कहीं भी यूज होगा, ठीक है। और प्लस के जगह पे वन प्लस कॉस टू एक्स के जगह पे टू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। टू वन प्लस कॉस टू एक्स के जगह पे टू कॉस स्क्वायर एक्स, और वन माइनस कॉस टू एक्स के जगह पे टू साइन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फॉर्मूला कहीं भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आज मैं क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन मेरा 4 का 1 है, इंटीग्रल का साइन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी डी एक्स। इसको कैसे बनाएंगे, इंटीग्रल का साइन जैसा है तैसा दे देंगे, ए एक्स प्लस बी, और रूट का वैल्यू क्या होता है याद है, रूट का वैल्यू होगा 1/2, आप लोग पढ़े होंगे रूट का वैल्यू 1/2 होगा, तो रूट का वैल्यू 1/2 दे दीजिए, इधर dx था dx दे दीजिए। अब इसमें बोले थे इसके पावर में 1 ऐड करना है,
यदि हम पावर में 1/2 + 1 इसको ऐड करेंगे तो मेरा हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ax + b 3/2, और यही मेरा पलट के मारेगा, और जब पलट के मारेगा तो 2/3। ठीक, और जो मेरा x के साथ है, x के साथ क्या है a, तो a मेरा डिवाइड में आ जाएगा, प्लस ही अपने आप टूट जाएगा। ठीक है, c तो मेरा एक्स्ट्रा है, किसी के साथ छूट जाता है, ये पूरे गांव की है तो सभी के पास जाएगी c। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 2/3 है, ax + b का पावर 3/2 + c, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं क्वेश्चन लिख के रखा था पहले से ही। इंटीग्रल का साइन e का पावर 2x + 3 dx, इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला पढ़ाए थे। ex का फॉर्मूला इंटीग्रल अगर करेंगे तो ex का ex ही रहेगा, जो यहाँ है वही मेरा यहाँ उतर जाता है। ठीक, और प्लस c तो पूरे गांव की है बताए थे, ये तो सबके पास जाएगी, नहीं मानती है, तो यहाँ मेरा ex है तो ex का ex उतर जाएगा। तो यहाँ मेरा ex का पावर 2x + 3 है, तो ex का पावर 2x + 3 + c तो मेरा होगा ही होगा। ठीक, लेकिन इस x के साथ मेरा क्या है 2, तो 2 मेरा डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, जो भी x के साथ रहेगा, चाहे x के साथ 3 रहेगा तो 3 मेरा डिवाइड में हो जाता। ठीक है, 3 हम डिवाइड में ले आते। ठीक, x के साथ है 4, अगर रहता तो 4 मेरा डिवाइड में आ जाता, अगर x के साथ -5 रहता तो -5 मेरा डिवाइड में आता। ठीक है, तो यहाँ पे है x के साथ 2, तो 2 मेरा डिवाइड में आएगा। ठीक, तो ये मेरा आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 5वां है। 5वां देखिए, इंटीग्रल का साइन x डिवाइडेड बाय √1 - 2x इंटू dx। ठीक है, इसको बनाने के लिए अभी तक ऐसा कोई फॉर्मूला अभी तक हम पढ़ाए भी नहीं है और ना ही आप लोग पढ़े भी हैं कि इसको यदि हम मान लेते हैं, यदि नीचे में मेरा 1 डिवाइडेड बाय √1 - 2x, सिर्फ यदि नीचे में मेरा x नहीं रहता तो इसको हम ऊपर ले जाते हैं, इसको हम ऊपर ले जाते हैं, 1 - 2x का पावर -1/2 इंटू dx हो जाता, क्योंकि जब ये रूट का वैल्यू 1/2 बताएं और जब ऊपर जाता तो मेरा माइनस में 1/2 हो जाता। ठीक है, और इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते, लेकिन ऊपर में x मेरा है ही। अब जब ऊपर में x है तो इसको तो अभी तक ना हम पढ़ाए हैं ना आप लोग पढ़े हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा नीचे है उसी को हम सेम ऊपर कर देंगे, जो मेरा नीचे है उसी को हम जस्ट ऊपर भेज देंगे। ठीक है, फुसला के ऊपर भेज देंगे 1 - 2x। ठीक, और नीचे मेरा जो है सेम हम उसी के जैसा हम वैसा लिख दिए इंटू dx, नीचे जैसा तैसा लिख दिए, और जो मेरा नीचे था 1 - 2x उसी को हम ऊपर भेज दिए। अब इसको हम ऐसा सेट करेंगे, सेटिंग तो आप लोग करते भी होंगे और किए भी होंगे। ठीक, तो इसको हम ऐसा सेट करेंगे कि मेरा फिर x हो जाए, मतलब जैसा था मेरा दिखने में फिर वैसा दिखने लगे। ठीक है, तो देखिए हम इसको ब्रैकेट में कर देते हैं और -1/2 और इधर मेरा +1/2 ऐड कर देते हैं। अब ऐसा क्यों किए, क्वेश्चन उठा आप लोगों के दिमाग में कि ऐसा क्यों किए भैया, तो देखिए -1/2 है और यहाँ है 1 - 2x और +1/2। यदि ये अंदर घुसेगा तो -1/2, ये इसकी भी है और ये इसकी भी है तो दोनों के पास जाएगा, -1/2 इंटू 2x और प्लस मेरा 1/2, ये और ये कट गया। ठीक है, और यहाँ से खुद था माइनस में, -1/2 और +1/2 ये भी कट गया, और माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, तो मेरा सिर्फ x बच गया नहीं, तो मेरा जो था वही हमको दिखने लगा फिर से। ठीक है, तो इसीलिए -1/2 से हम मल्टीप्लाई कर दिए और फिर हम 1/2 ऐड कर दिए। ठीक है, तो जैसा था मेरा वैसा ही फिर रिवर्स दे दिया हमको। ठीक है, अब इसको एक टर्म मान लेंगे और 1/2 को हम एक टर्म मान लेंगे, और ये वाला नीचे वाला तो मेरा इसकी भी है इसकी भी है तो दोनों के पास जाएगी। इसको क्या मान लेंगे, मेरा 1/2 -1/2 कांस्टेंट है तो -1/2 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा अपने आप, तो यहाँ बचेगा क्या 1 - 2x और नीचे मेरा √1 - 2x प्लस dx इसकी भी है। ठीक, और मेरा फिर यहाँ अब जब ये इसमें भी जाएगा तो 1/2 हम बाहर निकाल देंगे, ऊपर में बचेगा 1 और नीचे बचेगा 1 -
रूट अंडर 1 माइनस 2x और dx इसकी भी है। अब क्या करेंगे, -1/2 जैसा तैसा रखेंगे, इसको हम इसमें चेंज कर देंगे। अब चेंज कैसे करें, अब ये ध्यान दीजिए, 1 माइनस 2x रूट अंडर 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस 2x, इधर मेरा dx प्लस 1/2 को जैसा तैसा छोड़ दिए, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x का पावर 1/2 इंटू dx। रूट का वैल्यू हम लिख दिए 1/2, ठीक, रूट का वैल्यू हम 1/2 लिख दिए। और 1 माइनस रूट, इसको रूट में हम कैसे ले आए, तो देखिए रूट में हम कैसे ले आए, आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में और 10th क्लास में, रूट एक्स इंटू रूट एक्स रहेगा तो डायरेक्ट एक्स हम लिख देते हैं, ठीक है। यदि आप √5 रहता था और √5 रहता था तो डायरेक्ट 5 लिख देते थे आप लोग, ठीक। तो उसके बेस्ड पर इसको हम डायरेक्ट रूट में हम कर दिए और फिर हम इसको रूट में कर दिया है, तो फिर मेरा √x इंटू √x हो जाएगा, तो फिर मेरा x हो जाएगा, तो यानी कि जो था मेरा फिर वही दिखने लगेगा फिर से, ठीक है। अब देखिए ये नीचे भी झलक रही है, ये ऊपर भी झलक रही है, तो एक दूसरे को मार डालेगी। अब बचेगा क्या मेरा, यहाँ जो था वही हो गया, और इसका वैल्यू 1 माइनस 2x का पावर 1/2 dx, रूट का वैल्यू 1/2 दे दिए, प्लस से प्लस 1/2, और इसको हम ऊपर ले गए, और जब हम ऊपर में बैठा दिए हैं तो मेरा 1/2 मेरा पावर माइनस में हो जाएगा। जो मेरा यहाँ 1/2 था तो ये मेरा ऊपर चल गया तो माइनस में हो गया, ये मेरा 1/2 माइनस में जैसा तैसा रहेगा। अब इसमें 1 ऐड करेंगे, 1/2 में हम 1 ऐड करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2x का पावर 3/2, ठीक है। और यही 3/2 में हम बोले थे कि पलट के मारता है, और जब पलट के मारेगा तो मेरा हो जाएगा 2/3, ठीक। और फिर ये भी हम बोले थे कि x के साथ जो भी रहेगा, x के साथ यहाँ कोफिशिएंट कौन है, -2, x के साथ मेरा कोफिशिएंट है -2, तो वो -2 मेरा नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो -2 मेरा नीचे आ गया, ठीक है। प्लस है प्लस 1/2 को बाहर कर दिए। अब -1/2 में 1 को ऐड करेंगे, -1/2 में यदि हम 1 को ऐड करेंगे तो मेरा आएगा 1 माइनस 2x का पावर 1/2, ठीक है। और यही मेरा पावर जब पलट के मारेगा तो मेरा हो जाएगा इधर 2, ठीक। और फिर x के साथ है -2, तो फिर आ जाएगा मेरा डिवाइड में -2, ठीक है। और प्लस ही अपने आप, ये तो पूरे गांव की है तो सब में जुटेगा। इसको कैसे बना दिया, यहाँ से यहाँ तक देखिए, 1/2 में पावर हमको ऐड करना था तो मेरा आता 3/2। अब जब यही बोले थे कि मेरा 3/2 पलट के मारेगा तो 2/3, तो 2 बाई यहाँ 3 है लिखनी है, ठीक है। और -1/2 में यदि हम 1 जोड़ेंगे तो मेरा आएगा, इसमें 1 ले लेते हैं तो नीचे 2 -1, ये पलट के मारेगा तो 2 -1/2 डायरेक्ट हम लिख दिए हैं इसी को, ठीक है। अब फिर यही मेरा पलट के मारता तो 2 हम यहाँ लिख दिए, 2 और 2 कट जाएगा, 2 और 2 मेरा यहाँ भी कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस इंटू माइनस मिल के प्लस, और नीचे 1/6, और इसका वैल्यू 1 माइनस 2x का पावर 3/2 प्लस है, लेकिन प्लस इंटू माइनस हो जाएगा मेरा माइनस, ठीक। और यहाँ है 1 माइनस 2x का पावर 1/2, और नीचे मेरा 1/2 यहाँ है 1/2, ठीक, प्लस सी मेरा जुट जाएगा। देखिए 1/2 यहाँ भी मेरा मिल जाएगा और 1/2 मेरा यहाँ भी बन जाएगा, तो हम इसको 1/2 को पूरा हम बाहर निकाल देते हैं, और 1 ये भी हम निकाल देते हैं, ठीक है। तो पूरा 1/2 को हम बाहर निकाल दिए, तो यहाँ मेरा इसको काट देते हैं, 1/2 को भी हम पूरा बाहर निकाल दिए, और 1 माइनस 2x का पावर 1/2 को भी हम पूरा निकाल दिए, ये पूरा बाहर निकाल दिए, और 1/2 को भी हम बाहर निकाल दिए। तो इसमें भी कॉमन मिल रहा था मेरा 1/2, तो बाहर निकल जाएगा तो 1/3 बचेगा, और यहाँ बचेगा 1 माइनस 2x का पावर सिर्फ 1 बचेगा। कैसे, यदि फिर ये अंदर घुसेगा, फिर ये हम इसको अंदर घुसाएंगे तो ये 1/2 और 1 फिर जुट के मेरा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट हम इसको लिख दिए, माइनस है माइनस, और ये पूरे को हम घर से बेघर कर दिए, पूरे को -1/2 और इसको पूरा, तो यहाँ क्या बचा मेरा सिर्फ 1, ठीक। और प्लस सी मेरा अपने आप कांस्टेंट है, 1/2 को जैसा तैसा रखें, इसको भी 1 माइनस 2x का पावर 1/2 को जैसा तैसा रखें। अब जब ये अंदर घुसेगा तो 1/3 माइनस ये इसकी भी है, ये इसकी भी है, तो यहाँ भी घुसेगा 2x डिवाइडेड बाई 3 -1 प्लस सी, 1/2 को जैसा तैसा रखेंगे, इसको भी जैसा तैसा रखेंगे, इसके साथ छेड़खानी करना ही नहीं है हमको, ठीक है, इसके साथ छेड़खानी करना है।
अब इसको क्या करेंगे, नीचे हम एलसीएम ले लेंगे, 3 मेरा नीचे एलसीएम हो जाएगा, तो ये मेरा 1 का 1 बचेगा, माइनस ये भी मेरा 2x का 2x रहेगा। ठीक, आप लोग तो इतना तो जानते होंगे, भिन्न जोड़ भिन्न घटा तो जानते होंगे। ठीक है, माइनस है माइनस, और ये मेरा पलट के मारेगा, इसके नीचे 1 ले लेंगे तो ये मेरा पलट के मारेगा, तो हो जाएगा 3 प्लस सी, यहाँ है 1/2, 1 माइनस 2x का पावर 1/2, अगर -3 में से 1 घट जाएगा तो बचेगा मेरा -2, और यहाँ खुद से है -2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। ठीक है, अब मैं इसी को इधर में लिख रहा हूँ, इसी को मैं इधर लिख रहा हूँ, तो मेरा हो जाएगा 1/2, 1 माइनस 2x का पावर 1/2, जैसा का मैं तैसा ही लिख दिया। ठीक है, और इसमें यदि हम इसमें -2 को कॉमन ले लेंगे, तो -2 को कॉमन ले लेंगे तो मेरा यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा प्लस x। ठीक है, -2 को पूरे को हम कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ बचेगा -2 को कॉमन ले लिए तो 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी। ठीक है, 1/2 को जैसा को तैसा रखे, इसको भी हम जैसा तैसा रखें, इसके साथ तो हमको छेड़खानी करना ही नहीं था, और इसको हम बाहर निकाल दिए। ठीक है, इसको हम जब बाहर निकाल दिए हैं तो -2/3, और यहाँ बचा मेरा 1 प्लस एक्स प्लस सी। देखिए, फिर मेरा 2 और फिर मेरा 2 कट गया, झलक रहा था एक दूसरे पर, तो फिर मेरा कट गया, तो यहाँ बचा 1/-3, नीचे में ऊपर में 1 और माइनस है माइनस, और नीचे मेरा 3। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2x का पावर 1/2, और ये मेरा हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस सी। और यदि हम सिंप्लीफाई इसको करते हैं, और सिंप्लीफाई मतलब और आगे हम ले जाते हैं, आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, आपका आंसर यहाँ भी ठीक है, लेकिन अगर हम और बनाते हैं तो 1/3 इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट में, क्योंकि 1/2 का वैल्यू होता है रूट, तो हम रूट लगा दिए हैं, और 1 माइनस 2x, यहाँ है मेरा 1 प्लस एक्स प्लस सी। ठीक है, और हम इस यहाँ भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, ये दोनों सही है आंसर, आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, और हम सिंप्लीफाई करते हैं तो -1/3 इसको हम पहले लिख दिए हैं और हम इसको बाद में लिख दिए हैं 1 माइनस 2x प्लस सी। ये मेरा फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, आप यहाँ भी छोड़िएगा तो उतना ही आंसर मिलेगा, यहाँ भी उतना ही, यहाँ भी उतना ही, तो आप चाहिएगा तो सिंप्लीफाई पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 6 है। इंटीग्रल का साइन, यहाँ नहीं इंटीग्रल, यहाँ है इंटीग्रल का साइन, x+2 √x-3 इंटू dx। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 6 है। यदि x+2 नहीं रहता तो फिर हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते हैं, क्योंकि रूट का वैल्यू 1/2 होता है, और फिर 1/2 में पावर में हम 1 जोड़ देते तो आ जाता मेरा 3/2, और वही मेरा पलट के मारता 2/3 हो जाता। समझ रहे हैं ना, तो ये तो मेरा ये आ गया, x+2 भी है साथ में। तब इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रल का साइन जैसा तैसा है, x इसी को हम इसके जगह पे लिख देते हैं, x के जगह पे हम पूरा इसको लिख देते हैं x-3। ठीक है, x+2 के जगह पर हम इसी को हम इस यहाँ लिख दिए। ठीक, और फिर +5 अपने से जोड़ देते हैं, और इधर मेरा जैसा का तैसा है x-3 इंटू dx। ऐसा क्यों किए, तो देखिए, ऐसा करने का वजह है, वजह क्या है, x-3 + 5, x 5 में 3 जाएगा तो +2, तो जो मेरा था झलक रहा था वही मेरा झलकने लगा, यहाँ भी x+2 यहाँ भी आ गया। ठीक है, तो इसीलिए x-3 जो यहाँ है उसी को हम यहाँ लिख दिए, और प्लस में हम ऐड कर दिए 5 को, और ऐड किया 5 को, तो फिर मेरा हम 3 में से मेरा 5 में से मेरा 3 चल जाएगा, तो फिर मेरा x+2 जैसा था वैसा ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इसको एक टर्म मान लेंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक टर्म हो जाएगा, और ये में पूरा एक टर्म हो जाएगा, और ये दोनों की है, ये इसका भी है, ये इसका भी है, तो दोनों के पास चला जाएगा। तो इंटीग्रल का साइन x-3, और ये अंदर घुसेगा तो x-3। ठीक, और dx भी हम ले जाते हैं, अब फिर प्लस से प्लस, फिर इंटीग्रल का साइन, अब 5 में हम 5 भी इसका है तो 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, और √x-3, और dx हम इसको भी दे देंगे क्योंकि dx दोनों की है। इंटीग्रल का साइन ये है x-3, और इसको लिख सकते हैं x-3 का पावर 1/2, इधर dx, +5 मेरा कांस्टेंट है, 5 को बाहर निकाल दिए,
और यहाँ है x माइनस 3 का पावर, फिर रूट को हम लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, इंटीग्रल का साइन जैसा तैसा है। इसके पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, इसके पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, और बेस सेम है तो पावर मेरा जुट जाता है। आप लोग पावर एंड को मतलब घात और घातांक में पढ़े होंगे। ठीक है, एक्सपोनेंशियल और पावर, तो ये मेरा जुट जाएगा तो हो जाएगा x माइनस 3 का पावर 3/2। ठीक है, और इधर dx प्लस 5। इसको भी अभी इंटीग्रेट नहीं करते, जैसा तैसा छोड़ देते हैं, अगले स्टेप में हम इंटीग्रेट करेंगे। अब देखिए, यदि हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम क्या बताए थे कि इसके पावर में 1 ऐड होता है, इसके पावर में यदि हम 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा मेरा 5/2। ठीक, और यही मेरा पलट के मारेगा तो 2/5 इधर हो जाएगा। ठीक है, प्लस है प्लस 5। अब इसमें इसके पावर में 1 हम ऐड करेंगे, x माइनस 3 जैसा तैसा रहेगा, इसके पावर में हम 1 ऐड करेंगे तो मेरा हो जाएगा 3/2, और यही मेरा पलट के मारेगा तो 2/3। ठीक, देखिए 2 यहाँ भी मिल रहा है, 2 यहाँ भी मिल रहा है, 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है। x माइनस 3 5/2, x माइनस 3 3/2, तो कम से कम मेरा 3/2 मिल रहा है। यहाँ भी 3/2 है। ठीक है, दिख नहीं रहा है लेकिन यहाँ भी है, तो 2 मिल रहा है और x माइनस 3 का पावर 3/2 मिल रहा है, तो दोनों से जगह खींच लेते हैं। 2 भी खींच लिए और x माइनस 3 का पावर 3/2 भी खींच लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 भी खींच लिए, यहाँ 1/5 बचा और x माइनस 3 बचा। यदि हम फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा फिर 5/2 आ जाएगा। ठीक है, अब देख सकते हैं मल्टीप्लाई करके रफ में हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं x माइनस 3/2 इंटू एक्स माइनस 3 का पावर यहाँ 1 है, कुछ नहीं है तो, और इसके पावर में जब 1 हम ऐड करेंगे तो मेरा 5/2 फिर से आ जाएगा। प्लस है प्लस, 2 को तो हम बाहर खींच लिए तो यहाँ बचा मेरा 5/3, और ये तो पूरा बाहर चल गया, इसको तो हम पूरा बाहर कर दिए। ठीक, प्लस सी मेरा यहाँ भी था, प्लस सी मेरा यहाँ भी होगा। 2 जैसा तैसा, x माइनस 3 का पावर 3/2 भी जैसा। अब ये इसकी भी है, ये इसकी भी है, तो दोनों के पास जाएगी। x/5 माइनस 3/5 प्लस 5/3, इसको जैसा तैसा लिख दिए प्लस सी। अब चलिए नेक्स्ट पेज में हम लिखते हैं, इसको जैसा है हमें वैसा ही यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, उस पर कोई चेंजेस नहीं करते हैं। 2x माइनस 3 का पावर 3/2। ठीक है, x माइनस 5 माइनस 3/5 प्लस 5/3 प्लस सी, जैसा तैसा लिख दिए। यहाँ है 2x माइनस 3 का पावर 3/2। ठीक है, अब इसको हम भिन्न जोड़ करेंगे, मेरा नीचे आ जाएगा 15। आप पढ़े होंगे इतना तो समझ सकते हैं 15 कैसे लिखे। 15 लिख दिए तो यहाँ हो जाएगा -3 है, 3x, सिर्फ 3x, यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 25। ठीक है, प्लस सी 2x माइनस 3, इसके साथ तो खेला ही नहीं है, खेला तो हमको इसके साथ खेलना है। 3x का जैसा तैसा रखते हैं, इसमें से इतना घट जाएगा तो मेरा बचेगा 16 डिवाइडेड बाई 15 प्लस सी। ठीक है, 2/15 यहाँ भी था क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो 2/15 बाहर कर दिए हैं। यहाँ बचा x माइनस 3 का पावर 3/2 और ये मेरा है 3x प्लस 16 प्लस सी। यदि हम चाहेंगे इसको तो पहले लिख सकते हैं 2/15, इसको पहले लिख दिए, बाद में इसको हम लिख देंगे प्लस सी, मेरा तो सब एक पास जाएगा, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मेरा 7। क्वेश्चन नंबर 7 है x² माइनस 1 डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 इंटू dx। देखिए इसको कैसे बनाना है, इसको बनाने में बहुत ही आसान है। इंटीग्रल का साइन दे दिए, जो मेरा नीचे है इसी को हम ऊपर ले जाएंगे, जो मेरा नीचे दिख रही है इसी को हम ऊपर ले जाएंगे, x² प्लस 1। ठीक, अब इसमें हम -2 लिख देंगे। अब यदि हम -2 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा यानी 1 हमको ऐड करेंगे -2 में तो मेरा -1 फिर दे देगा, तो फिर जैसा था वैसा ही मेरा हो जाएगा, x² माइनस 1 जैसा था वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, और नीचे मेरा खुद है x² प्लस 1, यहाँ dx
dx दे दिए। dx नहीं छोड़ना है, यदि आप dx को छोड़ते हैं तो आपका मार्क्स कुछ कट सकता है। ठीक, यहाँ है ये पूरा से यहाँ तक एक टर्म मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक एक टर्म मान लेते हैं, तो ये इसकी भी है ये इसकी भी है, तो दोनों के पास जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, माइनस है माइनस दे दिए, 2 मेरा कॉन्स्टेंट है 2 बाहर कर देंगे, यहाँ बचा 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, ऊपर नीचे सेम है, झलक रही है तो कट जाएगा, dx यहाँ भी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ बचेगा क्या, dx माइनस 2 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। पहले 1 लिख दिए, बाद में हम एक्स स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, इसका हो जाएगा x माइनस 2। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताए थे, टेन इनवर्स x प्लस सी, ये मेरा आंसर है। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स x, हम पढ़ाए थे फॉर्मूला में, याद कीजिए कि यदि 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहा तो टेन इनवर्स x प्लस सी होता है। यदि यहाँ प्लस रहा तो टेन और कोट में जाता है, हम ये भी बताए थे। ठीक, पूरा ट्रिक के साथ हम बताए थे, तो उसका डायरेक्ट हम यूज किए। देखिए इसके जगह पे डायरेक्ट है 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसके बराबर हम डायरेक्ट लिख दिए टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 8 में। टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर मेरा 8 है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए यदि साइन के पावर में, ये ट्रिक है समझ लीजिए, एक हमेशा ऐसा ही बनेगा यदि साइन के पावर में इवन पॉजिटिव इंटीजर रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, यदि साइन के पावर में इवन पॉजिटिव इंटीजर रहेगा तो हमेशा हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का पावर 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, साइन के पावर इवन यानी 2, यदि 4 भी रहेगा तो इसी का हम यूज करेंगे। ठीक है, 4 का क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगा, इसके पावर में यदि 4 रहेगा क्वेश्चन में तो फिर मैं वहाँ बताऊंगा कि कैसे हम लोग बनाते हैं। लेकिन अभी फिलहाल मेरा साइन का पावर 2 है तो साइन का पावर हम 2 का देख लेते हैं। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू हम इसको लिख देते हैं, इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है, 1 डिवाइडेड बाय कॉस 2x बाई 2। ठीक है, तो इसके जगह पे हम लिख देते हैं 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, और इधर मेरा dx 1/2 मेरा तो बाहर हो जाएगा, यहाँ ऊपर में 1 है और नीचे मेरा 2, यहाँ बचा 1 माइनस कॉस 2x इंटू dx। यदि हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो 1/2 मेरा तो कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, इसका हो जाएगा x माइनस इसका हो जाएगा साइन 2x, और x के साथ क्या है 2, तो 2 मेरा डिवाइड में आ जाएगा, प्लस सी मेरा तो सब पूरे गांव की है तो सबके पास चल जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स। ठीक है, इसको देखिए क्या करेंगे, सेम ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं है। साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर, और x के जगह पे 2x प्लस 5 है, समझ रहे हैं ना। x के जगह पे यहाँ से यहाँ तक पूरा आपका, यहाँ से यहाँ तक पूरा आपका x समझ लीजिए। ठीक, तो यही फॉर्मूला हम लगाएंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे। अब लगेगा कैसे ये ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस कॉस 2 है 2 दे दिए। ठीक, और इसको बोले यहाँ से यहाँ तक पूरा मेरा x है, समझ रहे हैं ना, पूरा यहाँ से यहाँ तक मेरा x है। तो जब पूरा यहाँ से यहाँ तक x है तो x यहाँ मेरा होता था, तो x की जगह पे 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 मेरा यहाँ भी है तो 2 हम यहाँ भी दे देंगे। ठीक है, dx यहाँ हो जाएगा। इंटीग्रल का साइन 1 का 1 और 1/2 मेरा कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, माइनस है माइनस कॉस, जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो मेरा हो जाएगा 4x, और ये भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मेरा हो जाएगा 10। ठीक, इंटू dx मेरा बाहर हो जाएगा। ठीक है, 1/2 को जैसा तैसा रखेंगे और इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब जब इसको पूरा को इंटीग्रेट करेंगे तो इसका हो जाएगा 1 का x माइनस से माइनस इसका साइन 4x प्लस 10,
और जो मेरा बट्टा में x के साथ है मेरा 4, तो वही मेरा नीचे आ जाएगा। x के साथ हम बोले अभी तक बोलते आ रहे हैं कि x के साथ जो भी रहेगा वही मेरा बट्टा में आ जाएगा, ठीक है, बट्टा यानी डिवाइड, तो यही मेरा डिवाइड में आ जाएगा 4 प्लस c। ये मेरा क्वेश्चन नंबर दूसरा भी कंप्लीट हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा देखिए। तीसरा भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन भी है, ये वीवीआई क्वेश्चन भी है, ये भी ध्यान दीजिएगा। यदि कॉस के ऊपर में यहाँ 2 है, यदि कॉस के ऊपर में इवन पॉजिटिव इंटीजर रहेगा तब, हमेशा के लिए, हमेशा, ये ट्रिक है समझ लीजिए कि कॉस के पावर में इवन पॉजिटिव इंटीजर रहेगा तब इसको हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इसी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। इसके ऊपर पावर रहेगा तो भी चलेगा, क्योंकि पॉजिटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर बोल रहे हैं, तो 4 तो इवन है, तो इवन के लिए भी काम करेगा। इसके पावर में चाहे 6 रहे, वहाँ भी यही फॉर्मूला लगाना है। अब यदि क्वेश्चन में आएगा इसके पावर में 4, तो भी मैं वहाँ बताऊँगा, ठीक, कि कैसे हम यूज करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी कॉस स्क्वायर का हम देख लेते हैं। तो मेरा कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, तो इसी का हम यूज करेंगे। इसके जगह पे 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 dx, ठीक है। 1/2 मेरा कांस्टेंट है, 1/2 हम बाहर निकाल देंगे, यहाँ बचेगा 1 प्लस कॉस 2x इंटू dx, ठीक है। इधर देखिए 1/2 को जैसा तैसा रखेंगे, 1 प्लस कॉस 2x, सेम उसी को हम यहाँ उतारे हैं, सेम उसी को हम इधर वाले साइड को हम यहाँ उतारे हैं, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, 1/2 मेरा कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो प्लस साइन 2x, और x के साथ मेरा 2 है, तो 2 मेरा नीचे आ जाएगा, प्लस c तो पूरे गांव की है तो वो सबके पास जाएगी। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का 1, क्वेश्चन नंबर 9 है साइन क्यूब 2x प्लस 1 इंटू dx, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे? साइन का पावर अभी जस्ट मैंने बताया, साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे, साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई 4। इस साइन क्यूब के जगह पे हम इस पूरे फॉर्मूला का हम यूज करते हैं, ठीक है। और ये हम यहाँ से यहाँ तक पूरा मान लेते हैं x, ये मेरा x है, ये पूरा 2x प्लस 1 को पूरे को यहाँ से हम यहाँ तक x मान लेते हैं, इसको बोलेंगे 2x है तो 2x है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हम पूरा x मान लेते हैं और डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला है मेरा 3 साइन, और x के जगह पे ये पूरा हो जाएगा 2x प्लस 1, माइनस से माइनस दे दिए, साइन 3, और x के जगह फिर पूरा हो जाएगा 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय बताए थे 4 होता है, ठीक। ये मेरा dx 1/4 मेरा कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, यहाँ है 3 साइन 2x प्लस 1, माइनस से माइनस साइन, और ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसका भी है ये इसका भी है, तो दोनों के पास चल जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6x और 3 इंटू dx, पूरे को हम ब्रैकेट में कर देते हैं। 1/4 मेरा बाहर है तो ये मेरा कांस्टेंट है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं यानी इंटीग्रेट करते हैं। यदि हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो देखिए ये मेरा क्या हो जाएगा, 3 का जैसा तैसा रहेगा, माइनस कॉस 2x प्लस 1, और x के साथ मेरा 2 है तो 2 मेरा डिवाइड में आ जाएगा, माइनस है माइनस, और फिर साइन का इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता है माइनस में, पहले से माइनस है और इसका माइनस में होता है तो मिलके हो जाएगा प्लस, इसका हो जाएगा कॉस 6x प्लस 3, और x के साथ है 6, वो मेरा डिवाइड में हो जाएगा प्लस c। 1/4 को जैसा तैसा रखेंगे और ये हो जाएगा -3/2 कॉस 2x प्लस 1 प्लस कॉस 6x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस c मेरा बाहर रहेगा, ठीक। ये मेरा आंसर हो जाएगा। यदि आप चाहेंगे तो 2 में बाहर निकाल देते हैं, यदि 2 मेरा बाहर निकलेगा तो 1/8 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस इसको पहले लिख देते हैं, ठीक है। इसको पहले लिखेंगे तो 1/3 कॉस 6x
+3, इसको माइनस है तो माइनस में बाद लिखते हैं, 2 मेरा कौन बाहर निकल गया तो 3 बचेगा, cos 2x + 1, ये पूरा ब्रैकेट के साथ, और +c मेरा बाहर है। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 का 1। अब देखते हैं 9 का 2। 9 का 2 है, इंटीग्रेट साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये मेरा 9 का 2 है। देखिए 9 का 1 में इस क्वेश्चन को मैं बनाया हूँ, तो इसका आंसर थोड़ा देखिए क्या किया, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है। 1/8 को जैसा तैसा रखा है। यदि हम नीचे इसको 1 ले लेते हैं और इसका एलसीएम कर देते हैं तो मेरा 3 नीचे हो जाएगा, यहाँ जैसा तैसा रहेगा, cos 6x + 3, और ये मेरा पलट के मारेगा तो 3 × 9 हो जाएगा। कैसे 9 हो जाएगा आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं इतना, क्लास 9th और 10th में। यहाँ हो जाएगा 2x + 1 + c मेरा बाहर हो जाएगा, 3 मेरा बाहर निकल जाएगा तो 1/24 हो जाएगा, 8 × 24, और यहाँ बचा cos 6x + 3 - 9 cos 2x + 1 + c, ये मेरा रियल आंसर है। ठीक है, आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, सिर्फ ये भिन्न घटा कर दिया है। ठीक, तो ये मेरा रियल आंसर हो गया। अब चलिए दूसरा मेरा देखिए, इसी का दूसरा क्या करेंगे, सॉल्यूशन। यदि cos क्यूब नहीं रहता, मान लीजिए cos क्यूब नहीं रहता, तो इसका फॉर्मूला बैठा देते हैं। अभी तो मैंने बताया था कि cos क्यूब का फॉर्मूला कैसे होता है। ठीक है, और यदि cos साइन क्यूब नहीं रहता तो इसका भी फॉर्मूला बता दिए थे, पूरा पहले हम कंसेप्ट पढ़ाए हैं, उसमें फॉर्मूला हम निकाल के बताए थे। ठीक है, तो यदि ये दोनों साथ हैं तो इसको दोनों साथ अभी तक हम नहीं पढ़े हैं, तो क्या करेंगे, साइन x और cos x और दोनों का क्यूब कर देंगे। ठीक है, dx मेरा जैसा तैसा रहेगा। अगर फिर क्यूब छूटेगा तो यहाँ भी क्यूब हो जाएगा और यहाँ भी क्यूब, यानी साइन क्यूब और कॉस क्यूब फिर से हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से हम डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि 2 और 2 फिर मेरा कटेगा तो फिर मेरा वही आ जाएगा जो था मेरा। ठीक, तो इसके जगह पे ऊपर वाले की जगह पे हम एक फॉर्मूला बताए थे आप लोगों को प्रीवियस में, साइन 2x cos x बराबर बताए थे साइन 2x होता है, 2 sin x cos x का फॉर्मूला होता है साइन 2x। ठीक है, तो उसी का हम यहाँ यूज करेंगे। ऊपर वाले के जगह पे हम इसको लिख देंगे साइन 2x / 2 पूरे का क्यूब dx। इस जब बाहर निकलेगा क्यूब के साथ तो हो जाएगा 1/8, क्योंकि 2 का क्यूब होता है 1/8। ठीक, तो 1/8 हम बाहर निकाल लिए। अब मेरा बचा क्या, साइन, और जब क्यूब ब्रैकेट तोड़ देंगे तो यहाँ मेरा क्यूब हो जाएगा, इधर मेरा 2x dx। ठीक है, अब इसको हम क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे, ये फॉर्मूला। ठीक है, सिर्फ x के जगह था, यहाँ हो मेरा 2x है तो x के जगह मेरा यहाँ 2x हो जाएगा, x के जगह मेरा यहाँ 2x हो जाएगा। ठीक है, और बाकी फिर हम यही फॉर्मूला लिखेंगे उस जगह पे। तो फॉर्मूला है मेरा 1/8 तो मेरा बाहर है, और फॉर्मूला है 3 साइन x के जगह मेरा 2x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मेरा 2x है। ठीक है, 2x माइनस साइन 3 और यहाँ मेरा x के जगह 2x है, 3 तो मेरा फॉर्मूला में है और इधर मेरा 2x हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 और इधर मेरा dx 1/8 और 4 मेरा बाहर निकल गया तो इंटू में 4 कर देते हैं। यहाँ है 3 साइन 2x माइनस साइन, और ये मेरा अंडर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मेरा हो जाएगा 6x, इधर मेरा dx 8 चौक 32 हो जाएगा, 1/32। इधर मेरा 3 कांस्टेंट है, इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते हैं। आप डायरेक्ट हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो 3 मेरा कांस्टेंट है, 3 तो मेरा बाहर हो जाएगा, और इसका फॉर्मूला 2x, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेट फॉर्मूला होता है। 3 तो मेरा कांस्टेंट है तो 3 बाहर कर देंगे, साइन 2x को फॉर्मूला होगा माइनस cos 2x और x के साथ है मेरा 2,
ठीक है ना। एक्स के साथ मेरा 2 है तो 2 मेरा डिवाइड में आ जाएगा, माइनस है माइनस, इसको ब्रैकेट में कर देते क्योंकि माइनस है माइनस दे दिए। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा माइनस कॉस 6x और x के साथ है मेरा 6 मेरा डिवाइड में आ जाएगा, प्लस सी मेरा बाहर हो जाएगा 1/32। इसको पहले लिखते हैं क्योंकि माइनस इंटू माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाले को पहले लिखते हैं, कॉस 6x डिवाइडेड बाय 6, बाद में माइनस वाले को लिखते हैं 3/2 कॉस 2x, ठीक है, प्लस 6। इसको क्या करेंगे, 1/32 को जैसा तैसा रखेंगे, हम भिन्न घटा कर देते हैं, इसका हो जाएगा 6, तो ये मेरा जैसा तैसा रहेगा कॉस 6x माइनस, और ये मेरा पलट के मारेगा तो मेरा हो जाएगा 9 कॉस 2x डिवाइडेड बाय 6। और जब 6 मेरा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब 6 मेरा इससे मल्टीप्लाई होगा तो मेरा हो जाएगा 6×12, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 192, और यहाँ मेरा कॉस 6x माइनस 9 कॉस 2x प्लस सी, ये मेरा आंसर है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा अंतर है, यहाँ 2 दे दिए हैं, यहाँ भी 2 दे दिए हैं, क्योंकि मेरा फिर कटेगा तो मेरा जैसा था वैसा ही झलकने लगेगा, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x का फॉर्मूला होता है sin 2x, इसी फॉर्मूला का यूज कर दिए, बाकी जैसा था वैसा हम बनाते गए, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 3, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 10 है। 3 नहीं है तो डायरेक्ट मैं क्वेश्चन नंबर 10 में बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 का 1 है 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। 10 स्क्वायर के जगह पे हम लिख देते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और पूरे का डी एक्स, क्योंकि डी एक्स है तो डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ये भी एक ट्रिक टाइप है, इसको ध्यान में रखिएगा, और सारा क्वेश्चन 10 का ऐसा ही बनेगा, सिर्फ 10 का बता रहे हैं। यदि 10 के पावर में पॉजिटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर रहेगा तो यही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। इवन पॉजिटिव इंटीजर रहेगा तो यही फॉर्मूला लगाना है, ठीक। यदि 10 का पावर 4x रहता तो क्या करते हैं, 10 का पावर 2x का होल स्क्वायर कर देते हैं, 10 स्क्वायर का फिर इसका होल स्क्वायर, क्योंकि 2 दूना 4 फिर मेरा हो जाता, तो जैसा था वैसा ही हो जाता। और फिर 10 स्क्वायर एक्स के जगह पे फिर हम इसको लिख देते हैं, और फिर इसके पावर हम 2 दे देते हैं, और फिर इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट है मेरा 10 स्क्वायर एक्स, तो इसके जगह पे हम डायरेक्ट इसको लिख दिए। अब कौन सा फॉर्मूला लिखे हैं, देखिए फॉर्मूला नंबर सबसे लास्ट 10 स्क्वायर एक्स के जगह पे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक। मैंने पहले कंसेप्ट बता दिया था, ठीक है। तो इसके जगह 10 स्क्वायर एक्स के जगह पे हम इसको यूज कर दिए, तो ये मेरा यूज हो गया। और इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे तो इसका हो जाता है 10x, इसका हो जाएगा माइनस एक्स प्लस सी मेरा बाहर, यानी 10x माइनस एक्स प्लस सी, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका दूसरा है 10x डिवाइडेड बाय कॉस एक्स, 10x डिवाइडेड बाय कॉट एक्स है इंटू डी एक्स, ये दूसरा है, ये मेरा 10 का दूसरा है। 10x को हम क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस एक्स, एक फॉर्मूला होता है 10x बराबर साइन डिवाइडेड बाय कॉस एक्स, तो 10x के जगह पे साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स लिख देते हैं, ठीक है। इंटीग्रल का साइन बढ़ा के दे देते हैं। और कॉट एक्स के जगह पे क्या होता है, इसी को ऊपर ले जाता है कॉस एक्स को, और साइन एक्स को नीचे ले आता है, तो कॉट एक्स के जगह पे इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स, और इधर मेरा डी एक्स, ठीक है। ये खुद जोड़ा है और ये भी जोड़ा है, जोड़ा यानी ये खुद है अपने में जोड़ा, और ये भी जोड़ा, तो ये मेरा पलट के मारेगा, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स, और साइन मेरा उलट देंगे तो साइन एक्स ऊपर हो जाएगा और कॉस एक्स फिर नीचे हो जाएगा, और इधर मेरा डी एक्स, साइन से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स, इधर मेरा डी एक्स है। अब फिर इसका फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पे साइन डिवाइडेड बाय कॉस एक्स, इसका क्या होता है 10x, और यदि यहाँ स्क्वायर दे देंगे तो यहाँ भी स्क्वायर देना पड़ेगा, ठीक है। साइन डिवाइडेड बाय कॉस एक्स का होता है 10x, तो 10x लिख दिए,
इसके पावर में 2 था तो यहाँ भी हम 2 दे दिए, इधर dx। और अभी जस्ट मैं बताया कि यदि इसके पावर में इवन पॉजिटिव इंटीजर रहेगा तो हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का फॉर्मूला को। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, इधर मेरा dx। और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेट हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेट करेंगे तो 10x, और इसको करेंगे तो माइनस एक्स, और प्लस सी तो पूरे गांव की है तो प्लस सी जुड़ जाएगी सभी के साथ। ये मेरा आंसर हो गया। और कॉस साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स बराबर 1, तो हम इस फॉर्मूला का यूज किए हैं और इस फॉर्मूला का यूज किए हैं। ठीक है, और मैं फॉर्मूला को प्रूफ करके भी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को इस फॉर्मूले के जगह पर हम इसका यूज किए हैं। तो जब मेरा सेक था तो हम जब नीचे लाए तो कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, और मेरा ऊपर कॉसेक है, जब इसको नीचे लाए तो साइन स्क्वायर एक्स हो गया, और इधर मेरा dx। अब देखिए 1 डिवाइडेड बाय साइन एक्स कॉस एक्स, और पूरे का पावर 2 दे देते हैं। ठीक, पूरे का पावर हम 2 क्यों दिए, क्योंकि फिर यह टूटेगा ब्रैकेट, तो इसमें भी 2 आ जाएगा, इसमें भी मेरा 2 आ जाएगा, तो फिर जो मेरा था कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स उसी के फिर बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 यहाँ भी दे देंगे और 2 यहाँ भी दे देंगे, 2 अपने से दे दिए क्योंकि फॉर्मूला में हमको आधा अधूरा फॉर्मूला था, फॉर्मूला तो दिख रहा था लेकिन आधा अधूरा फॉर्मूला था, तो इसको हम पूरा कर दिए। अभी तो मैंने जस्ट फॉर्मूला बताया है कि साइन 2 साइन एक्स कॉस एक्स बराबर होता है साइन 2x, 2 साइन एक्स कॉस एक्स बराबर साइन 2x। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है तो उसी फॉर्मूला का हम यूज किए हैं, लेकिन यहाँ आधा अधूरा था, 2 नहीं था, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए, क्योंकि 2 कट में रह जाएगा तो फिर मेरा जो था तो वही मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे के जगह पे हम इस फॉर्मूला का यूज कर देंगे, 1 डिवाइडेड बाय साइन 2x और पूरे का पावर 2, और नीचे मेरा 2 था तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो 4 मेरा ऊपर चल जाएगा। ठीक, इधर मेरा dx। अब ये फिर इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर 1। ठीक है, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर 1 क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स बराबर 1 डिवाइडेड बाय साइन एक्स, इसी फॉर्मूला को हम यहाँ लिखे हैं। ठीक, कॉसेक एक्स बराबर 1 डिवाइडेड बाय साइन एक्स, तो 1 डिवाइडेड बाय साइन 2x है, एक्स के जगह पे मेरा 2 है, यही अंतर है। ठीक है, बाकी सेम है, यही फॉर्मूला का हम यूज करेंगे क्योंकि सेम है। तो ये मेरा ऊपर जाएगी, और जब ऊपर पलट के मारेगा तो मेरा कॉसेक एक्स आ जाएगा, तो कॉसेक एक्स नहीं लिखाएगा, यहाँ 2x है तो मेरा 2x लिखाएगा। ठीक है, यदि यहाँ x रहता तो सिर्फ मेरा x लिखा था, यहाँ 2x है तो यहाँ मेरा 2x हो जाएगा, और इसके पावर में 2 है तो इसके पावर में भी हम 2 यहाँ दे देते हैं। ठीक है, और 4 मेरा इधर हो जाएगा, इधर dx हो जाएगा। ठीक, 4 मेरा कॉन्स्टेंट है तो 4 मेरा बाहर हो जाएगा, इधर बचेगा साइन सेक कॉसेक स्क्वायर इंटू 2x, इधर मेरा dx। कॉस 4 को जैसा तैसा रखेंगे, इसका एक डायरेक्ट फार्मूला बताए थे ट्रिक के साथ भी फार्मूला को हम पूरा कंप्लीट किए थे। ठीक है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा माइनस कॉट 2x, एंगल में 2 है तो 2x हो जाएगा, और x के साथ मेरा 2 है तो 2 मेरा डिवाइड में हो जाएगा प्लस सी, 2 और 2 नीचे ऊपर काट देंगे एक दूसरे को, यहाँ बचेगा माइनस 2 कॉट 2x प्लस सी, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये मेरा क्वेश्चन नंबर 12 का 1 है। इंटीग्रल का साइन कॉट स्क्वायर 2x प्लस 10 स्क्वायर 3x dx इंटू में। ठीक है, ये सब फॉर्मूला तो अभी तक मैंने पढ़ाया ही नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, नहीं आप लोग पढ़े भी हैं, क्योंकि ये कॉट स्क्वायर 2x का फॉर्मूला होता भी नहीं है, 10 स्क्वायर 3x का फॉर्मूला भी अभी तक मतलब नहीं होता है। ठीक है, अभी तक मैंने जितना क्वेश्चन बताया था और अभी तक आप लोग जितना डिफिनिट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, आगे जब बताएंगे जब हम आगे बताएंगे, आगे मेरा है 13.3 13.4 आगे, यानी मैं जब बताऊंगा उस समय आ सकता है, लेकिन अभी फिलहाल तो नहीं पढ़े हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस और क्वेश्चन आ गया तो इसके लिए हम बनाएंगे कैसे इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इंटीग्रल का साइन दोनों की है तो इंटीग्रल का साइन दोनों के पास चल जाएगा, और dx भी दोनों की है तो ये इसकी भी है और ये इसकी भी है, तो दोनों का अलग अलग कर देते हैं, कॉट स्क्वायर एक्स 2x dx इसकी भी है प्लस 10 स्क्वायर एक्स 3x और dx इसकी भी है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला पढ़े हैं, एक साथ फॉर्मूला नहीं पढ़े थे,
ठीक है। एक साथ कभी नहीं फॉर्मूला पढ़े थे, आने वाला पता नहीं जब बताएंगे क्वेश्चन 345 19.345 उस समय अगर होगा तो ज़रूर बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी तो नहीं है। और जब अभी नहीं है तो हम इसको अलग अलग कर दिए, और जब अलग अलग कर दिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का 1 है। 12 का 1 है, इंटीग्रल का साइन कॉट स्क्वायर 2x प्लस टेन स्क्वायर 3x dx। इसको अलग अलग कर देंगे, क्योंकि साथ में अभी तक हम फॉर्मूला कोई नहीं पढ़े हैं, नहीं अभी तक पढ़ा है, नहीं आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर 2x प्लस टेन स्क्वायर 3x, साथ में अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं, तो इसके लिए हम इंटीग्रल का साइन दे दिए अलग अलग। dx से मल्टीप्लाई करेंगे, dx इसकी भी है dx इसकी भी है, तो दोनों पास आ गया dx। ठीक है, और दोनों का इंटीग्रल अलग अलग दे दिए। अब इसका फॉर्मूला पढ़े हैं, सिर्फ कॉट स्क्वायर 2x का फॉर्मूला पढ़े हैं। देखिए इस फॉर्मूला से हम लोग लिखेंगे कॉट स्क्वायर एक्स बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहाँ है 2, यहाँ 2 दे देंगे तो यहाँ भी हो जाएगा मेरा 2। ठीक है, इतना ही अंतर है। और टेन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो कॉट स्क्वायर की जगह पे हम इसका यूज करेंगे, और टेन स्क्वायर की जगह पे हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, इंटीग्रल का साइन कोसेक स्क्वायर 2x माइनस 1, इधर मेरा dx है, प्लस सेक स्क्वायर एक्स 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मेरा 3x है तो 3x हो जाएगा, माइनस 1, इधर मेरा dx है। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉट एक्स कॉट 2x, क्योंकि यहाँ 2 है तो 2x हो जाएगा। ठीक है, और x के साथ मेरा 2 है तो वही मेरा डिवाइड में आ जाएगा, माइनस x प्लस है प्लस इसका हो जाएगा टेन 3x, और x के साथ 3 है तो 3 मेरा नीचे आ जाएगा, माइनस x और प्लस ही तो सब में जुड़ता है, माइनस कॉट 2x डिवाइडेड बाई 2, जैसा तैसा लिख दिए। इसको फिर लिखेंगे टेन 3x डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स मिल के मेरा 2 माइनस एक्स प्लस सी, तो मेरा सबके साथ है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस इंटीग्रल का साइन इसमें भी लगा दिए, dx से इसे मल्टीप्लाई कर दिए, इंटीग्रल का साइन इसमें भी लगा दिए, dx से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसका फॉर्मूला होता है ये, इसका फॉर्मूला होता है ये, इसमें 2x है तो इसमें भी 2x दे दिए, इसमें 3x है तो इसमें भी 3x दे दिए। अब फिर बारी बारी से हम इंटीग्रेट कर दिए। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 2 है। ये देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 12 का 2 है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 10 के जगह पे sin x डिवाइडेड बाय cos x लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि हम इस फॉर्मूला का यूज किए। अभी तो मैंने जस्ट बताया कि 10x बराबर होता है sin x डिवाइडेड बाय cos x, और cot x के जगह पे इसी को हम ऊपर ले जाते हैं cos x को, और sin x को नीचे ले आते हैं। ठीक है, तो cot x के जगह पे cos x डिवाइडेड बाय sin x का हम यूज कर देते हैं, cos x डिवाइडेड बाय sin x, और पूरे का पावर 2 है तो पूरे का पावर हम 2 दे दिए, इधर मैंने दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, cos x इंटू साइन एक्स, इधर मेरा cos x है, इधर मेरा cos x है तो sin x से मल्टीप्लाई होगा, तो sin स्क्वायर एक्स प्लस है प्लस, इधर मेरा sin x है तो मेरा cos x नहीं है, तो जो नहीं है उसी से मल्टीप्लाई होता है, तो cos स्क्वायर एक्स इधर हो जाएगा, पावर में 2 दे दिए। ठीक, देखिए ऊपर में एक फॉर्मूला में 2 गया, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1, आप लोग पढ़े भी होंगे, 1 हो जाएगा। और यहाँ है मेरा cos x sin x, पूरे का पावर 2 तो पूरे का पावर 2 दे दिए इंटू डी एक्स, 1 इसका पावर करेंगे 1 तो 1 ही रहेगा। अब इसके जगह पे sin x को पहले लिख दिए, cos x को बाद लिख दिए। ठीक है, और पूरे का पावर 2 दे दिए, क्योंकि पूरे का पावर 2 था तो पूरे का पावर 2 दे दिए। अब देखिए ये फॉर्मूला दिख रहा है, कौन सा फॉर्मूला में, यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये मेरा फॉर्मूला टूट जाएगा ना। कौन सा फॉर्मूला में, 2 sin x cos x बराबर 2 बराबर sin 2x। ठीक, वही फॉर्मूला टूट गया मेरा। सेम क्वेश्चन नंबर मैंने प्रीवियस में बताया ये क्वेश्चन में। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा आ गया यही फॉर्मूला, तो इसका भी आंसर आएगा -2 cot 2x प्लस सी। ठीक, तो चलिए मैं क्वेश्चन को छोड़ ही देता हूँ, ताकि पूरा आप देख सकते हैं, पूरा वही क्वेश्चन में सेटअप हो गया, तो आप
क्वेश्चन जो प्रीवियस में बताया हूँ वही क्वेश्चन में एकदम सेम उतर जाएगा, ठीक है, और इसका आंसर भी सेम आएगा। तो आई होप कि मैं इस क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ और यहाँ से मैं HW आप लोगों को बनाने देता हूँ, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में क्या करना है, ऊपर वाला को देखिए, नीचे वाला को हमको कुछ नहीं करना है, इसमें ऊपर वाले के साथ हमको खेला खेलना है, ठीक है। खेला होबे, लेकिन होबे के कर साथ, ऊपर वाले के साथ, ठीक। तो ऊपर वाले के साथ क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। साइन स्क्वायर एक्स को यदि हम इधर ही रखते हैं तो 1, ये प्लस से उधर चल जाएगा तो माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इसके जगह पे हम इसको लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे है 1 प्लस सिर्फ कॉस एक्स, और डी एक्स मेरा इधर है, ठीक। इंटीग्रल का साइन दे दिया। इसके पावर में यदि हम 2 दे देंगे तो ये मेरा फिर से फॉर्मूला टूट गया। कौन सा फॉर्मूला में, याद कीजिए 9th और 10th में आप लोग पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। तो ए की जगह मेरा 1 है और बी की जगह मेरा कॉस है, ठीक। तो ये फॉर्मूला में टूट जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, और नीचे में है मेरा 1 प्लस कॉस एक्स, और इधर मेरा डी एक्स, ठीक। देखिए ऊपर नीचे मेरा कट जाएगा, मुस्कुरा रही है पूरा आराम से, तो आराम से काट देते हैं। बचा क्या, 1 माइनस कॉस एक्स, और इधर मेरा डी एक्स। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन फॉर्मूला हो जाता है एक्स, और इसका हो जाता है माइनस साइन एक्स, क्योंकि माइनस है और कॉस एक्स का साइन हो जाएगा, ठीक है। माइनस पहले था, कॉस एक्स का साइन, और प्लस सी मेरा अपने आप जुड़ जाता है। ये पूरा आंसर हो गया, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, नहीं इसी का दूसरा भी है। दूसरा है कॉस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक। दूसरा मेरा है, दूसरा भी बहुत ही आसान है। दूसरा को हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, देखिए फर्स्ट में ही बताया होगा, कॉस स्क्वायर का 4 फॉर्मूला होता है, जिसमें हम एक फॉर्मूला का यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे कॉस 2x का फॉर्मूला। कॉस 2x का फॉर्मूला हम यहाँ cos 2x है तो cos 2x का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इसके जगह पर हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, ये हो जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस है ये मेरा साइन स्क्वायर और एक्स, और इधर है प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे है मेरा कॉस स्क्वायर एक्स, इधर मेरा डी एक्स, ठीक। कॉस स्क्वायर एक्स और 2 में से 1 चल जाएगा तो बचेगा एगो साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। 2 गो आम था, एगो आम खा गए तो एगो आम बचा, नीचे है मेरा कॉस स्क्वायर एक्स, इधर मेरा डी एक्स। ऊपर में भी एक फॉर्मूला बताएं, जस्ट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 बताएं, तो अभी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, तो इसके जगह पे हम 1 लिख देते हैं, और नीचे मेरा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स जब पलट के मारेगी तो मेरा हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक। कौन सा फॉर्मूला यूज किया, सेक एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर 1, ठीक है, इसका फॉर्मूला यूज किया है। सेक एक्स को हम इधर ही रखें 1 डिवाइडेड बाय कॉस एक्स, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाय कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। यदि 1 डिवाइडेड बाय कॉस एक्स है उलट के मारेगा तो मेरा सेक एक्स में हो जाएगा। इसके पावर 2 था तो इसके पावर भी दे दीजिए, ठीक है। और इसका एक डायरेक्ट इंटीग्रेट फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन फॉर्मूला, कि 10x हो जाएगा इसका, और प्लस ही तो पूरे गाँव की है तो ये पूरी जुट जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है मेरा, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, ठीक। कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, कॉस क्यूब एक्स का फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक। कॉस क्यूब एक्स का फॉर्मूला देखिए, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगा देते हैं कॉस क्यूब एक्स का। कॉस क्यूब एक्स का फॉर्मूला निकाल के रखे हैं। कॉस क्यूब एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 4। इसी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे कॉस क्यूब एक्स की जगह पे, ठीक है। फॉर्मूला है कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 4, इधर डी एक्स, ठीक है। 1/4 मेरा कॉन्स्टेंट है, बाहर हो जाएगा। यहाँ बचा कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स पूरे का डी एक्स,
ठीक है। 1/4 तो मेरा बाहर ही रहेगा। इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे और मैंने बताया भी है। इसका हो जाएगा साइन 3x और x के कोफिशिएंट क्या है 3, x के साथ 3 है तो मैंने बताया हूँ कि ये डिवाइड में आ जाता है तो ये डिवाइड में आ जाएगा। प्लस है प्लस 3 मेरा कॉन्स्टेंट है तो वो बाहर रहेगा और इसका हो जाएगा साइन x। ठीक है। प्लस ही तो पूरे गाँव की है तो वो जुटेगा ही जुटेगा, वो तो भागेगा नहीं। तो ये मेरा 14 भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं 15 है साइन का पावर 4x dx। ठीक, 15 है साइन का पावर 4x dx। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि अभी मैंने जस्ट बताया कि साइन स्क्वायर रहेगा तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट हम यूज करेंगे। इसका फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज करेंगे। ये फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज करेंगे 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर की जगह। तो हम बताया भी था यहाँ पे कि यदि इसके पावर 4 रहेगा तो भी हम इसी का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके पावर 4 तो क्वेश्चन आ गया। अभी जस्ट देखिए इसके पावर 4 है तो हम इसी का फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, यही फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। अब करेंगे कैसे, अब ये देखिएगा साइन 2 का पावर 2 कर देते हैं। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर मेरा वही आ जाएगा। तो साइन 2 का पावर 2 कर दिए, इंटीग्रेट का साइन दे दिए और साइन 2x के जगह पे 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 दे दिए। ठीक है, और इसके पावर 2 है तो इस पूरे का पावर 2 दे दिए dx। ठीक है, जब ये बाहर निकलेगा तो ये मेरा 4 है, ये स्क्वायर है तो ये मेरा जब बाहर निकलेगा तो 1/4 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 1 माइनस कॉस 2x और पूरे का पावर 2 इधर मेरा dx। ठीक है, 1/4 को जैसे तैसा रखेंगे और इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ही लगाएंगे 1 माइनस 2 इंटू 1 और कॉस 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x। ठीक है, इंटू पूरे का dx। 1/4 मेरा कॉन्स्टेंट है तो वो तो बाहर ही रहेगा। ये 1 का जैसा तैसा रखेंगे, माइनस है जैसा तैसा 2 कॉस 2x। अब फिर इसके जगह पे हम लगा देंगे फॉर्मूला, कॉस 2x के जगह पे हम फिर फॉर्मूला लगा देंगे, कॉस स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ये वाला कॉस 2x मान लीजिए यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ सिंगल था तो यहाँ डबल हो गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ सिंगल था तो यहाँ डबल हो गया। अगर यहाँ डबल कर देंगे तो यहाँ चौरेबल हो जाएगा, यानी यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, सिंगल का डबल तो डबल का उसके डबल यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2x कर देते हैं तो यहाँ मेरा 4x हो जाएगा। ठीक, तो इसी फॉर्मूला का हम इसका यूज कर देंगे 1 प्लस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 2 मेरा चेंज नहीं होगा, जो था वही रहेगा। ठीक है, और पूरे का फिर dx। ठीक, इसी को मैं जस्ट इधर में लिख रहा हूँ, इसी को मैं इधर लिख रहा हूँ, मैं इसी को इधर लिख रहा हूँ, जस्ट मैंने उसी को इधर लिखा है। ठीक है, 1/4 तो 1/4 मेरा बाहर हो जाएगा, ये तो मेरा कांस्टेंट है, मैंने उसी को जस्ट यहाँ लिखा है, कोई बदलाव नहीं किया है। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे भी 1 ले लेते हैं और इसके नीचे भी 1 लेते हैं और भीड़ घटा कर देते हैं तो नीचे मेरा हो जाएगा 2 और ये मेरा पलट के मारेगी तो 2 और ये मेरा फिर पलट के मारेगी तो 4 कॉस 2x प्लस ये तो 1 का 1 जैसा तैसा रहेगा प्लस कॉस 4x इधर मेरा dx। ठीक है, 1/4 और ये फिर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मेरा हो जाएगा 2 इसके साथ हो जाएगा और यहाँ 2 और 1 मिल के मेरा 3 माइनस से माइनस कॉस 2x प्लस कॉस 4x। ठीक है, और पूरे का dx। अब बार इंटीग्रेट कर देंगे, अब इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा मेरा 1/8 जैसा तैसा रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक, इसका इंटीग्रेट कर देते हैं, ये मेरा ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट है, ये मेरा 3x हो जाएगा माइनस से माइनस 4 इसका हो जाएगा साइन 2x, x के साथ 2 है तो वो मेरा डिवाइड में हो जाएगा प्लस से प्लस साइन 4x और ऊपर में मेरा 4 है, x के साथ 4 है तो x के साथ जो 4 है वही मेरा नीचे आ जाएगा। ठीक है, प्लस सी अगर आप चाहिएगा तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा मेरा 2 तो 1/8 8 को भी अंदर भेज देते हैं
तो जब 8 को अंदर भेजेंगे तो 3x डिवाइडेड बाई 8, ठीक है, माइनस जब 8 को अंदर भेजेंगे तो 2 साइन 2x डिवाइडेड बाई 8 प्लस साइन 4x और 8 इंटू 4 हो जाएगा प्लस सी, और सिंप्लीफाई होगा। देखिए 3x डिवाइडेड बाई 8 माइनस ये मेरा कट जाएगा, यहाँ बचेगा 4, तो 1 डिवाइडेड बाई 4 साइन 2x बचा प्लस साइन 4x डिवाइडेड बाय 8 चौक 32 प्लस सी, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर पूरा 15 कंप्लीट कर दिया हूँ। ठीक है, आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं।